नमस्कार। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल महाराज का खष्टम भाव में गोचर करना, छठवें घर में गोचर करना परिवर्तन का समय होगा। मंगल की अग्नि आपके जीवन में युद्ध भी लिखेगी और विजय भी लिखेगी। धरणी गर्म संभोतम विद्युत कांतिम समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तिम च तम मंगलम प्रणमाम्यहम। सेनापति मंगल, भूमिपुत्र मंगल अपने राशि मेष राशि में। जब सेनापति अपने राशि में हो तो उसे कोई हरा नहीं सकता, उसे कोई जीत नहीं सकता। छठवें घर का मंगल शत्रुहंता योग क्रिएट करता है, तो आपके लिए संघर्ष से सफलता। वृश्चिक शत्रुओं का दमन करेगा, दुश्मन पानी मांगेगा। मंगल का गोचर 11 मई से 21 जून को वृषभ में जाएंगे तक छठवें घर में होगा। मंगल आपके राशिश हैं, मंगल आपके लग्नेश हैं, या संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता को सक्रिय करेगा और दुश्मनों पे विजय प्राप्त करेगा। तो वृश्चिक राशि के जातक जातिका विजेता बनेंगे रणभूमि के। जबरदस्त ऊर्जा में वृद्धि होगी, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ जाएगी, शत्रुओं पर विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। वीर्यम बलम धैर्यमतो विजया मंगलात सर्वलभ्यते। जो रुका था वो चलेगा, जो दबा था वो उठेगा तूफान बनके। मंगल महाराज अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। उद्योगिना उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। छठे भाव में मंगल शत्रु विनाशक होंगे, कैरियर में उन्नति के कारक होंगे। अश्विनी का प्रभाव लेके कैरियर में बड़ा परिवर्तन करेंगे, बेहतर परिवर्तन करेंगे। प्रमोशन के योग, प्रतियोगिता में सफलता, रुके हुए काम पूरे होंगे। मेहनत की जो अग्नि आप जलाएंगे, परेशानियां शत्रु उसके सामने झुक जाएंगे। मंगल की ऊर्जा जोश जुनून आपके अंदर लाएगी। जो परेशानियां थी वो खत्म होंगी। गुस्से से बचिएगा। क्रोध सफलता में विलंब कर देगा। अगर संयम रखें तो प्रत्येक रिश्ता सफलता की राह आपको दिखाएगा। ऊर्जा बहुत होगी, इसलिए सही दिशा देना जरूरी होगा। मंगल महाराज ज्यादा ऊर्जा के कारण सिर दर्द, गुस्सा और तनाव दे सकते हैं, इसलिए योग, ध्यान, प्राणायाम जरूरी है। मंगल महाराज थोड़ा सा शत्रुओं को जहां दबाएंगे वहीं पे मामा, ननिहाल से संबंध भी खराब करेंगे। मंगल की जो चतुर्दृष्टि है भाग्य के घर पे होगी, भाग्य में वृद्धि करेंगे, भाग्य में गति देंगे। अशून्या मंगलो देवो वेगवान शीघ्र कारकः
आरंभे सिद्धदाता च रोग नाशक करः सदा। कोई रोग होगा, कोई परेशानी होगी, कोई कोर्ट केस होगा, उसमें आपको विजय मिलेगी, अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, अच्छा वकील मिल जाएगा, आपको विजय दिला देगा। गति आपकी तीव्र होगी, वाहन सावधानी से चलाएं, यह रोगों को शीघ्रता के साथ दूर कर देगा। मंगल महाराज 11 मई से 28 जून तक अश्विनी में चलेंगे, 11 मई से 28 मई तक अश्विनी में चलेंगे, 29 मई को भरणी में जाएंगे। तो जब तक अश्विनी में हैं आप गति के साथ काम करेंगे, आपकी गति को कोई रोक ही नहीं सकता। अतिवेग विनाशाय संयमः सुखदायकः। ज्यादा गति न पकड़ें, यह आपसे अनुरोध है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी की आराधना के साथ साथ ऋणहर्ता मंगल स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए आवश्यक है। इसके पश्चात ये भरणी नक्षत्र में जाएंगे। भरणी यम का नक्षत्र है, काली का नक्षत्र है। भरण्याम यम संयुक्तो मंगलम कर्म कारकः धैर्य युक्ता फलदाता च पाप भोग प्रदायकः। भरणी का मंगल कर्म का दंगल करेगा, कर्म में आपको जिताएगा, जिम्मेदारियां बढ़ेगी, यह कर्मों का सटीक फल आपको प्रदान करेगा। धैर्य के साथ बढ़िएगा, आपने अच्छा किया है तो आपके साथ यत्र तत्र सर्वत्र अच्छा होगा। अंत में कृतिका नक्षत्र में जाएंगे। कार्तिकेय का नक्षत्र है, अग्निशिखा है, लपट है आग की, धुआं धुआं कर देता है। कृतिकायस्तो भौमः अग्नि तेज समन्वितः शत्रुनाशकरा क्रूरा सत्य मार्ग प्रदर्शकः। कृतिका में मंगल अग्नि का तेज देगा, शत्रुओं का नाश करेगा, जीवन में सत्य का मार्ग दिखाएगा। तो अश्विनी शुरुआत और गति, भरणी कर्म और परिणाम, कृतिका अग्नि सा विजय। आपके सामने कौन कहां टिक पाता है? तो यह समय विजेता बनने का है, यह समय संघर्ष करने का है। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। 12 वर्ष के अज्ञातवास, 12 वर्ष के वनवास, 1 वर्ष के अज्ञातवास की भी अगर समस्याएं सुलझ नहीं सकती तो 18 दिन के लिए रणभूमि के मध्य आ जाइए, सारी समस्या आदि से लेकर अंत तक सुलझ जाएंगी। कभी कभी आवश्यक होता है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे। अपने शक्ति के विकास के लिए, अपने स्वामित्व को स्थापित करने के लिए यह समय श्रेष्ठ समय होगा आपके लिए। मंगल महाराज की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पे होने से खर्च करना पड़ेगा। अनवांटेड तकलीफों को खत्म करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। और आप कमाते किस लिए हैं? दबाने के लिए ना, जरूरत पड़ी दबा देंगे। किसी को प्रसाद बांटेंगे तो कोर्ट केस तो होगा। 8वीं दृष्टि मंगल की लगन पे है, तेजस्विता, ओजस्विता। तो यह जो गोचर होगा बेहतरीन लाभ देगा। सिर्फ धर्म के मामले में आशातीत सफलता नहीं मिलेगी। जब तक ये अश्विनी में गोचर करेंगे आपका कोई सामना नहीं कर सकता, क्योंकि केतु महाराज भी आपके सपोर्ट में रहेंगे, सूर्य नारायण भी सपोर्ट में रहेंगे। इन दोनों का सपोर्ट विस्फोटात्मक स्थिति क्रिएट करेगा जो आपके लिए सफल होगी, सुखद होगी। तो मंगल का जो विस्फोट होगा या मंगल का जो गोचर है, या वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए
बेहतरीन अवसर होगा। अब वृश्चिक रुकेगा नहीं, वृश्चिक झुकेगा नहीं, वृश्चिक विजेता बन के निकलेगा। अब यह समय अपदीपो भव का भी है, यह समय खुद को गति देने का है और निर्णायक बढ़त ले लेने का है। यह गोचरी स्थिति तभी पूर्णतया फलित होगी जब आपके ऊपर महादशा अंतरदशा सपोर्ट कर रही हो। कृपया चेक कर ले। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए। सुंदर उपाय प्राप्त करने के लिए मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मनम वानरयोत मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्यते। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी महाराज की आराधना करिए, जमीन पर बैठा करिए। मंगल जमीन का कारक, जमीन भूमि पुत्र है, माता से जुड़िए। बंदरों को गुड़ चना खिलाइए, हनुमान जी से जुड़िए। थोड़ा सा जिम उम किया करिए, थोड़ा प्राणायाम, नहीं भाग दौड़, वॉकिंग तुरंत क्रिएट होगा। जमीन पे चला करिए, जमीन पे बैठा करिए। भाइयों से संबंध बेहतर रखिए। कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको टोक नहीं सकता। वाहन चलाते समय अश्वनी में बिल्कुल सावधानी बरतिएगा। आप सही चला रहे हैं, कोई आके लहराते हुए नागिन धुन में डांस करके चला गया, क्या कर लोगे। बट यह समय 11 मई से आपके लिए जागृत होने का है। कुछ लोगों को 8-9 मई से ही ये प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए पहले से प्लान कर लीजिए। कोर्ट में, प्रतिस्पर्धा में, मुकदमा में, शत्रु के क्षेत्र में सब कुछ मंगल होगा। अब वृश्चिक राशि में है तो कमेंट में जय बजरंगबली के हनुमान जी महाराज की जय अवश्य लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।